मेघना के लिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर काम करने वाले आकाश का रिश्ता आया। मेघना और उसके माता पिता को ये रिश्ता बहुत पसंद आया। मेघना ख्यालों में अपने नए घर के सपने सजाने लगी। ससुराल का घर, लिविंग रूम, सोफे, बड़ी गाड़ी। अब उसे अपने माता पिता का घर पुराना सा लगने लगा था। कुछ ही दिनों में ये रिश्ता शादी में बदल गया। मेघना ने अपने ससुराल में गृह प्रवेश किया। नीची निगाह किए ही उसने अपने नए घर को चारों ओर से निहारा। बेहद सामान्य सा घर था। ड्राइंग रूम में सामान के नाम पर पुराने डिजाइन के सोफे और बीच में पॉलिश उतरी हुई टेबल। नई बहू से गृह प्रवेश करवाने के बाद उसकी सास और नंदे रसोई में चली गई। उनके पीछे पीछे मेघना भी रसोई में ही आ गई। उस समय उसकी सास, बड़ी और छोटी ननंद खाने की तैयारी में लगी हुई थी। स्पष्ट था कि घर का सारा काम हाथ से ही किया जाता है। उसने निगाहों से पूरे रसोई घर का जायजा लिया। रसोई में दालें, मसाले आदि सामान डिब्बे डिब्बियों में भर रखे थे। साइड की दीवार पर एल्यूमीनियम की पुरानी कढ़ाइयां व कुकर, बर्तन आदि रखे थे, जिनके नजारे उसके मन में भी काले धब्बे छोड़ते जा रहे थे। खाने के बाद मेघना की छोटी ननद ने कहा, भाभी आप थक गई होंगी, कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। अकेले में आकाश के साथ समय बिताने के ख्याल से उसे थोड़ा सुकून मिला। पर कमरे में पैर रखते ही अपनी कल्पना से बिल्कुल परे साधारण से कमरे को देख उसका मन और भी भारी हो गया। उसने इतने साधारण घर परिवार की कल्पना भी नहीं की थी। उसे एक ही झटके में अपने सपने चकनाचूर होते नजर आए। आकाश ने मेघना के चेहरे की उदासी पढ़ ली थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो मेघना। मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें भर आईं। वो कहना चाहती थी, तुम तो मुझे कहते थे रानी बनाकर रखूंगा, ये है तुम्हारा राजमहल। आकाश के बार बार पूछने पर न चाहते हुए भी मेघना के मन का बांध फूट पड़ा। मेघना की बातें सुनकर आकाश के चेहरे पर पल भर के लिए उदासी छा गई, पर अगले ही पल वह खुद को शांत करते हुए बोला, तुम्हें तो पता है ना, मेरी 3 बहनें हैं। इसके अलावा पापा की भी 4 बहनें हैं। पापा की छोटी सी नौकरी, उनकी जो भी जमा पूंजी थी उसमें तीनों बेटियों की शादियां की। फिर बहनों के बच्चों की शादियां, बेटियों के त्योहार और उनके बच्चों के जन्मदिन पर गिफ्ट, और भी इनसे जुड़ी कितनी जिम्मेदारियां। इन सब के लिए उन्हें कई बार कर्ज भी लेना पड़ा। जब से मेरी नौकरी लगी है, इन सब जिम्मेदारियों में पापा का हाथ बटाना मेरा भी फर्ज बनता है। शादी से पहले मैं मकान के रिनोवेशन का सोच भी रहा था, पर मेरी सेविंग अपनी शादी में लगानी पड़ी। तुम मेरे जीवन का संबल हो। तुम मेरे साथ हो तो मैं जिंदगी की हर जंग लड़ जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मेघना ने जवाब में धीरे से अपना सिर हिला दिया। मेघना का मूड बदलने के लिए आकाश उसे अपने बचपन और कॉलेज के दिनों के फोटो दिखाने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे लगा कि मेघना शायद सोना चाहती है। थकी हुई मेघना की तुरंत आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली तो आकाश कमरे में नहीं था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। मैंने आकाश का दिल दुखाया है।
मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे आकाश जैसा जिंदादिल और प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। 100% तो कुछ नहीं होता, मैं खुद भी नहीं हूँ। जरूरी नहीं कि शादी के बाद सब कुछ अपनी चॉइस का मिले। आकाश एक प्रोफेशनल है, मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफिसर है। उसके घर परिवार में उसकी रिस्पेक्ट है। कंपेयर करें तो मैं आकाश से कम पढ़ी लिखी हूँ। मेघना नीचे आई तो ननद की छोटी बेटी मेघना से पूछने लगी, मामी जी, खाना बनाने की रस्म में आप क्या बनाने वाले हो? उसके जवाब देने से पहले ही बड़े जीजा जी बोल पड़े, भाई जमकर बारिश हो रही है, हम तो तुम्हारी मामी के हाथ के बने पकोड़े और हलवा खाएंगे। सबकी नजरें मेघना पर टिकी हुई थी। मेघना एक पल को तो असमंजस में पड़ गई, फिर उठकर चली गई। आकाश के साथ साथ वहां बैठे सभी लोग प्रश्नवाचक निगाहों से उसे जाते हुए देखने लगे। उसके यूं उठकर जाने से आकाश के चेहरे का भी रंग उड़ गया। वो सोचने लगा, आ गई शामत। एक तो उसका पहले से ही मूड खराब था, अब सबके बीच में से एकदम उठकर उसे मनाने भी नहीं जा सकता। कुछ मिनटों बाद मेघना नीचे आई तो वह भारी सिल्क के लहंगे की जगह हल्की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए थी। जीजा जी, पकोड़े और हलवे के साथ साथ गरम गरम जलेबी और मसाले वाली चाय भी हो जाए तो कैसा रहेगा? मुझे जलेबी बहुत पसंद है मामी जी। और मुझे भी जलेबी खानी है भाभी, चलो बनाएं। मेघना की बात सुनकर सब खुश हो गए। मेघना की जब आकाश से नजरें मिली तो आंखों ही आंखों में उसने आकाश को दिलासा दिया, चिंता मत करो, जिंदगी की हर जंग में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और आकाश को एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए मेघना नई बहू का फर्ज अदा करने रसोई घर की ओर चल दी। उसकी मीठी मुस्कान से आकाश के उदास चेहरे पर इंद्रधनुषी रंग बिखर गए थे।